आजकल के बच्चों के अंदर ये कैसी मानसिकता पैदा हो रही है। वे अपने ही माँ बाप की जान लेने पर उतारू है। क्या ऐसा करते समय उनके हाथ नहीं कांपते, मन नहीं डगमगाता? माँ बाप क्या यही दिन देखने के लिए उनको पालते हैं कि वे एक दिन उनकी जान ले लें? देश की राजधानी दिल्ली से एक खौफनाक मामला सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता। चैनल क्राइम टॉक में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में एक 55 वर्षीय महिला की हत्या बदमाशों द्वारा किए जाने की सूचना रात 10 बजे पुलिस को मिलती है। उस दिन फरवरी 2022 की 19 तारीख थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मृतक महिला की लाश पहली मंजिल पर खून से लथपथ बेड पर पड़ी पुलिस को मिलती है। महिला का नाम सुधा रानी था और घटनास्थल की जांच करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फोरेंसिक टीम जांच के लिए सैंपल लेती है। सुधा के साथ उस समय उसकी बेटी देवयानी थी। देवयानी ने पुलिस को बताया कि रात को 9:30 बजे 2 बदमाश घर में घुस आए। उनके पास हथियार थे। बदमाशों ने उनकी मां सुधा के गहने और घर में रखा कैश लूट लिया। लूट के दौरान ही बदमाशों ने उनकी मां की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने थाने आकर धारा 302 में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस द्वारा देवयानी से कई बार पूछताछ की गई तो उसके दिए बयानों में फर्क साफ नजर आया। वह बार बार अपने बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस को शक हो गया। जिसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने जुर्म स्वीकार कर वारदात के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। सुधा रानी के पति रामजी लाल की 2003 में कुछ रुपयों के लिए हत्या कर दी गई थी। रामजी लाल नेतागिरी करते थे। सुधा के बेटा विक्रांत और बेटी देवयानी थे। जब पति की मौत हुई तब सुधा के बच्चे उस समय छोटे थे। सुधा ने किसी तरह बच्चों को पाला। 2007 में सुधा रानी ने भाजपा के टिकट से निगम का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। सुधा का बेटा विक्रांत इस समय मुंबई में रह रहा था। 24 साल की देवयानी शादीशुदा थी। 5.5 साल पहले उसकी शादी ग्रेटर नोएडा में रहने वाले चेतन से हुई थी। उसके एक 4 साल का बेटा है। शादी के कुछ समय बाद देवयानी ने अपने पति चेतन को छोड़ दिया। वे दक्षिणपुरी में अपने एक बॉयफ्रेंड शिबू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। जब इस बात का पता देवयानी की मां सुधा रानी को लगा तो इस बात का वह लगातार विरोध करने लगी। सुधा रानी देवयानी से कहती थी कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापस लौट जाए, मगर उनकी बेटी देवयानी को ये मंजूर नहीं था। कहने और समझाने के बाद भी बेटी देवयानी नहीं मानी तो सुधा रानी ने बेटी को धमकी दी कि उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी और कुछ नहीं देगी। सुधा रानी ने उसको खर्चा देना भी बंद कर दिया। इससे देवयानी का दिमाग घूम गया। वह अपनी मां सुधा रानी को अपने रास्ते से हटाने को उतारू हो गई। 23 वर्षीय कार्तिक के साथ देवयानी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। देवयानी कार्तिक को 1 साल से जानती थी। कार्तिक उसे मन ही मन पसंद करता था। प्लान के मुताबिक देवयानी ने अपनी मां और मामा संजय की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। मामा संजय दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुधा रानी अपने कमरे में बेसुध बेड पर सो गई। तब देवयानी ने फोन करके कार्तिक को बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सुधा का गला सर्जिकल ब्लेड से काटकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा करते हुए देवयानी के हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। हत्या करने के बाद देवयानी ने मां के गहने और घर में रखा सारा कैश एक बैग में रखकर कार्तिक को दे दिया और उसे वहां से भेज दिया। पुलिस से बचने के लिए उसने बदमाशों द्वारा लूट और हत्या की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस के पूछने पर वही सुना दी। लेकिन पुलिस द्वारा वह और उसका दोस्त कार्तिक पकड़ लिए गए। पुलिस ने सारा कैश और गहने बरामद करने के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड भी बरामद कर लिया। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।